कोई बात 17 महीने लग गए 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। सत्रह महीनों की जेल के बाद मिली आजादी से दिल्ली के नम होते सियासी मौसम का तापमान अचानक ही बढ़ गया। कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं का जोश देखते ही बन रहा है। लग रहा है जैसे सियासी तौर पर अनाथ सी हो चुकी दिल्ली को सिसोदिया के तौर पर बेलगाम होती दिल्ली की कमान को थामने के लिए एक मजबूत चेहरा मिल गया। इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जेल यात्रा और बेल यात्रा का सिलसिला चला। केजरीवाल को बेल मिली तब, संजय सिंह को बेल मिली तब, और अब जब मनीष सिसोदिया को बेल मिली है तब भी भीड़ और भीड़ का उत्साह देखिए। स्वागत में जुटी भीड़ के उत्साह की मनस्थिति कह रही है कि केजरीवाल भले जेल में है, लेकिन सिसोदिया अब दिल्ली के खेल में है। तो सवाल सीधा है कि क्या होगी सिसोदिया की भूमिका। तिहाड़ की जेल से दिल्ली पर नजर रखे हुए केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है और सिसोदिया को लेकर केजरीवाल का प्लान क्या है। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से जिस गर्मजोशी से मनीष सिसोदिया की मुलाकात हो रही है, आजादी का जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, उसमें पहला टेस्ट तो 15 अगस्त को ही होने वाला है। 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा, केजरीवाल ने जेल से आतिशी का नाम फाइनल कर दिया था। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया की जमानत ने तिरंगा फहराने वाले प्लान पर सियासी सवाल ला दिए हैं। मनीष सिसोदिया अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो थे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। मतलब आतिशी से हर मायने में मनीष सिसोदिया का कद तो बड़ा है ही। ऐसे में यदि आतिशी तिरंगा फहरा देती हैं तो दिल्ली की सियासत में कई सवाल तैरने लगेंगे। हालांकि सिसोदिया के रिहा होते ही जिस तरीके से आतिशी ने भावुकता दिखाई, उससे तो नहीं लग रहा कि आतिशी सिसोदिया के रहते तिरंगा फहराएंगे। जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी को पत्र लिखकर कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगे। लेकिन अब तो मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ गए हैं। लेकिन इसमें पेंच है, अगर सिसोदिया से तिरंगा फहरवाना है तो उन्हें सरकार से किसी पद पर होना जरूरी है, जो कि फिलहाल नहीं है।
तो क्या 15 अगस्त से पहले सिसोदिया को बड़ा पद देने वाले हैं केजरीवाल? क्या 15 अगस्त से पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया के लिए क्या भूमिका होगी, ये केजरीवाल पर निर्भर करता है। अंदर खाने ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी खाली करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तब दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, लेकिन जेल जाने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बारी आई तब उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे वो दिल्ली के सीएम पद की गद्दी पर बैठा सके, और उन्होंने जेल से ही दिल्ली सरकार को चलाया। लेकिन अब केजरीवाल के पास ऑप्शन है। मनीष सिसोदिया के तौर पर एक मजबूत चेहरा दिल्ली को चलाने के लिए मौजूद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता इसी उम्मीद में है कि केजरीवाल तिहाड़ से जल्द ही इस्तीफा भेजेंगे और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की गद्दी सौंपेंगे। लेकिन सीधा सा दिखाई देने वाला उम्मीदों भरा ये सवाल उतना ही सियासी पेंचों से कसा हुआ है, क्योंकि ये सियासत है। कुर्सी एक तो मिलती नहीं और मिलती है तो छूटती नहीं, और केजरीवाल सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया, जबकि सुनीता से मजबूत ऑप्शन केजरीवाल के पास थे, मसलन आतुषी, संजय सिंह और गोपाल राय जैसे चेहरे। देखिए आज आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से आ रहे हैं आगे। जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम आदमी को सहूलियत देने की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। इनको लगता है मेरे अश्वमेध का घोड़ा गुजरात से राजस्थान जाता है, कोई नहीं रोकता। राजस्थान से मध्य प्रदेश जाता कोई नहीं रोकता, उत्तर प्रदेश जाता कोई नहीं रोकता, उत्तराखंड जाता कोई नहीं रोकता, हिमाचल जाता कोई नहीं रोकता, बिहार जाता कोई नहीं रोकता, कर्नाटक जाता कोई नहीं रोकता। लेकिन दिल्ली में आता है तो इससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं। अगर भरोसा होता तो इतने विरोध के बावजूद दिल्ली तिहाड़ से न चलती। बगैर सीएम के दिल्ली ने कितनी मुसीबतों को झेला, ये दिल्ली ही जानती है।